गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथमेटिक्स और जिसका चैप्टर होगा प्रोबेबिलिटी मीन्स प्रायिकता। प्रायिकता पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप कक्षा 10 में भी पढ़े होंगे। तो आइए शुरू करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में हम लोग मुख्यतः क्वाइन मतलब सिक्का से रिलेटेड प्रश्न रहता है। आप देखे होंगे क्लास 10 में डाई, लूडो का गोटी है ना, डाई सिंगुलर होता है और डाइस प्लूरल होता है। एक डाई रहेगा तो डाई बोलेंगे और एक से ज़्यादा रहेगा तो डाइस बोलेंगे। तो डाई और डाइस मतलब लूडो का गोटी जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है। इसमें आप प्रोबेबिलिटी में देखेंगे कि बॉल्स से भी प्रश्न रहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट कलर्स के बॉल, रंग माने विभिन्न प्रकार के रंग आपको देखने मिलेंगे, लाल काला ब्लू इस तरह का। और कार्ड्स मतलब प्लेइंग कार्ड्स है ना। प्लेइंग कार्ड के बारे में भी हम लोगों को जानना पड़ेगा, क्योंकि बिना प्लेइंग कार्ड के जाने बिना हम लोग क्वेश्चन नहीं बना सकेंगे। प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? तो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे अब शुरुआत करते हैं और पहला हम लोग डिफिनेशन देखेंगे एक्सपेरिमेंट का। एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखेंगे कि डिफिनेशन सबसे पहले इसका देख लेते हैं। एन ऑपरेशन which can produce some well defined outcomes is known as an experiment। तो एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, आप जानते होंगे। तो एन ऑपरेशन एक तरह का एक कार्य है, विच कैन प्रोड्यूस जो आपको रिजल्ट दे सकता है, आउटकम प्रोड्यूस मतलब उत्पन्न कर सकता है। सम वेल डिफाइंड सुपरिभाषित आउटकम्स, आपको सुपरिभाषित रिजल्ट दे सकता है, उसको हम लोग इज नॉन एज कहते हैं एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मीन्स प्रयोग होता है, जो काम करिए और रिजल्ट आए। आप पढ़ें और उसका रिजल्ट ना आए तो मज़ा नहीं आता। इसलिए जब पढ़ें, आप काम करें तो उसका कोई रिजल्ट आए, वेल डिफाइंड रिजल्ट आ जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, हम लोग अभी देखते हैं। नेक्स्ट है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं और रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट भी एक एक्सपेरिमेंट है और कहिए एक प्रोसेस है फॉर विच द आउटकम कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड विथ सर्टेनिटी। आप जो आउटकम आएगा उसका क्या आएगा ये आप सर्टेनली नहीं बोल सकते। जैसे एक लूडो का गोटी हम लोग इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टॉसिंग अ फेयर क्वाइन। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टॉसिंग अ फेयर क्वाइन। एक क्वाइन को हम लोग फेंकते हैं तो बता सकते हैं कि हेड आएगा टेल आएगा, आप सर्टेनली नहीं बता सकते हैं, हाँ, 16 का सिक्का को छोड़ करके। तो टॉसिंग अ फेयर क्वाइन, आप हेड आएगा टेल आएगा ये कंफर्म नहीं बता सकते। तो ये आपका हो गया रैंडम एक्सपेरिमेंट। रोलिंग एन अनबाइस्ड डाई। एक डाई को हम फेंक देते हैं, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा, कंफर्म नहीं कर सकते कि 6 ही आएगा। तो यहाँ सर्टेन नहीं रिजल्ट दे सकते हैं। एक मक्खी को उड़ा दें, हाथ मुट्ठी से पकड़ लें और मुट्ठी से उड़ा दें, किस डायरेक्शन में जाएगा ये आप नहीं बता सकते।
तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक आध एग्जाम्पल और हम लोग देख लेते हैं कि ड्राइंग अ कार्ड, एक कार्ड निकाल लें कहां से, फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स। ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल है। इस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम आएगा वो सर्टेनली आप नहीं बता सकते हैं, फिक्स्ड नहीं कर सकते। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब हम लोग देखेंगे प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। प्लेइंग कार्ड मतलब आप जो घर तरफ ताश भी बोलते हैं, ताश की पत्ती। तो प्लेइंग कार्ड्स में जो होता है वो 52 कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ये 4 रंगों में बटे होते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये 52 कार्ड किस तरह इसका काउंटिंग होता है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके जाने आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आइए प्लेइंग कार्ड्स के बारे में जानते हैं। प्लेइंग कार्ड्स जो होता है ये 4 भाग में बट जाता है, 4 सेट में बट जाता है, 4 सेट में बट जाएगा आपका। और ये 13-13 हो जाएगा, चूंकि 52 कार्ड है वो 13 में बटे 13-13 का सेट में बट जाएगा। और उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये 2 रंग में बटता है। हम लोग इस तरह देखते हैं कि 52 कार्ड्स है ना, 52 कार्ड्स ये 2 रंग में बट जाएगा। सबसे पहला आप देख लीजिए 52 कार्ड्स, ये रेड कलर्स में बटेगा और ब्लैक कलर्स में बटेगा। 2 ही कलर्स आपका यूज होता है। तो रेड कलर्स के टोटल कार्ड कितने हो जाएंगे, 26, और ब्लैक कार्ड्स के टोटल हो जाएंगे 26। 26 कार्ड्स और 26 कार्ड्स। रेड कलर्स के ये प्रश्न पूछा जाए कि कार्ड्स में रेड कलर्स के कितने कार्ड होते हैं, तो 26, और ब्लैक कलर्स के भी 26 कार्ड होते हैं। अब रेड कलर का जो कार्ड होता है उसका नाम है, स्पेशल नाम है, उसको हम लोग देखेंगे। तो रेड कलर का जो कार्ड होता है उसको हम लोग बोलते हैं हार्ट। क्या बोलते हैं, हार्ट। ये 2 भाग में बटेगा, रेड कलर भी, इसको कहते हैं हार्ट्स, HEARTS, हार्ट्स। और दूसरा कहलाता है डायमंड्स। ये रेड कलर के होते हैं। तो हार्ट्स, और हार्ट्स आपका कितना कार्ड हो जाएगा, 13 कार्ड हो जाएगा, 13 कार्ड्स, और ये भी 13 कार्ड्स हो जाएगा। तो 13 कार्ड्स कहने का मतलब है, हार्ट्स को हम लोग लाल पान कहते हैं। हार्ट्स को हम लोग कहते हैं क्या, लाल पान। हिंदी में हार्ट्स को हम लोग लाल पान कहते हैं। और डायमंड को हम लोग कहते हैं ठिकरी, या तो कोई ईंट भी बोलता है इसको, ईंट। कुछ लोग ईंट भी बोलते हैं और ठिकरी भी बोलते हैं। तो रेड कलर्स के जो कार्ड हुए वो कौन कौन है, हार्ट्स और डायमंड्स। तो हार्ट्स में कितने पत्तियां होंगे, 13, और डायमंड में कितने पत्तियां होंगे, 13। और उसके बाद होता है ब्लैक कार्ड्स। तो ब्लैक कार्ड्स में इसका हम लोग थोड़ा सा फिगर भी देख लें। हार्ट्स जो होता है ना वो लाल रंग से बना होता है, इस तरह का दिल, इस तरह का है ना, इस तरह का कार्ड आप देखेंगे तो पूरा लाल रंग से रंगा होता है। तो ये हो गया आपका हार्ट्स, हाँ, इस तरह का रहता है। ठिकरी जो रहता है आप देखेंगे इस तरह का, इस तरह का रहता है ठिकरी। तो ठिकरी 13 कार्ड और लाल पान भी 13 कार्ड, ये दोनों लाल रंग से आपको लाल रंग का कार्ड है। अब हम लोग थोड़ा ब्लैक कार्ड्स पे आ जाएं, क्योंकि ब्लैक कार्ड्स भी आपका 2 भाग में बट जाता है। एक कहलाता है आपका ब्लैक फेस्ड कार्ड, जो होता है वो आपका ब्लैक रंग से मिलेगा,
और ब्लैक रंग का जो कार्ड होता है वो कहलाता है स्पेड्स, स्पेड्स और कहलाता है क्लब्स, स्पेड्स और क्लब्स कहलाता है। स्पेड्स मतलब हो गया काला पान, इसका हिंदी यदि जानना चाहें तो काला पान। और क्लब्स का CLU, हाँ, क्लब्स का जो होता है हिंदी उसको हम लोग कहते हैं चीड़ी। तो स्पेड्स मतलब काला पान भी आपका कितने कार्ड्स होंगे? 13 कार्ड्स। और चीड़ी भी जो होगा वो होगा 13 कार्ड्स। हाँ, तो स्पेड्स भी 13 पत्तियां होती है स्पेड्स का, और क्लब्स का भी 13 पत्तियां होती है। तो ये हुआ 13 13, ये देखिए 13 13, ये इस तरह से चार बार गिनेंगे तो 52 आ जाएगा। अब इसका जो शेप होता है, जिसको आकृति होता है काला पान का, वह इस तरह का होगा। काला पान का इस तरह से छपा हुआ मिलेगा आपको, आप देख सकते हैं, कार्ड होगा आपके पास तो काला, यह स्पेड्स हो गया काला पान। और चीड़ी जो होता है वह इस तरह से होता है, ये हो गया आपका चीड़ी। तो चीड़ी 13 पत्तियां होती है उसमें, और काला पान में भी 13 पत्तियां होती है। तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 13 और 13 26, 13 39, 13 चक 52, 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड में 2 रंग की पत्तियां होती है, आप देख रहे हैं, हम जैसा कलर से लिखे हैं, रेड कलर्स के होते हैं 26 कार्ड्स और ब्लैक कलर्स के होते हैं 26 कार्ड्स। आपको मैं शेप भी बता दिया। तो इस तरह से आप कार्ड्स के बारे में जाने होंगे। अब उसके बाद काउंटिंग इसमें कैसा लिखा रहता है, काउंटिंग एक जैसा काउंटिंग होता है उसी तरह सारा काउंटिंग होता है। तो काउंटिंग आप सीखेंगे तो काउंटिंग लिखा रहता है आपका, एक नहीं लिखा रहता है, स्टार्ट होता है ए से, एक्का से, आपका स्टार्ट होता है एक्का से। इसको हम लोग बोलते हैं ACE, एक्का, इसको पढ़ते हैं एक्का, एक्का या कोई इक्का भी पढ़ते हैं एक्का। हाँ, फिर 2 होता है, इसको दूगी बोलते हैं। 3 होता है तीगी, 4 चौगी, 5 को पंजा बोलते हैं, 6 लिखा रहता है, 7 सत्ता 8, 9 को नहला बोलते हैं, 9 को नहला बोलते हैं, और 10 को दहला बोलते हैं। 10 को क्या बोलते हैं? दहला। तो इस तरह से आपका लिखा रहता है। ये 10 ठो नंबर कार्ड्स हो गए। इसमें ये देखिए आपका एक्का को छोड़ करके ये सब सारे देख रहे हैं, दूगी तीगी चौगी पंजा छक्का सत्ता अट्ठा नहला और दहला, एक जैसा होता है, सारा उसी तरह काउंटिंग होता है। यदि हम लाल पान का कर रहे हैं तो ठिकरी का भी वही काउंटिंग होगा, आपका काला पान का भी वही काउंटिंग होगा, और चीड़ी का भी वही काउंटिंग होगा। तो काउंटिंग सिर्फ आपको एक का सीखना है। 10 के बाद भी आपको कार्ड इसमें मिलेगा जैक। जे से हम लोग क्या समझेंगे? जैक। जैक मतलब होता है जैक। उसके बाद आपको मिलेगा क्यून, क्यून, और फिर मिलेगा आपको किंग। किंग, जैक मतलब हो गया गुलाम, गुलाम। क्यून मतलब होता है बेगम, इसको खोटा में जैसे घर की तरफ बोलते हैं बेगी, बेगम। और किंग मतलब होता है बादशाह, बादशाह। तो आप काउंटिंग देख लिए, एक कार्ड में जैसा रहेगा उसी तरह से सबों में रहता है। एक का, दूगी, तिग्गी, चौगी, ये है ना, 4 5 6 7 8 9 10, 11 नहीं रहता है काउंटिंग में। जे रहेगा, के रहेगा, जे, क्यू और के। जे फॉर जैक, क्यू फॉर क्यून और के फॉर किंग। तो ये काउंटिंग हो गया आपका 13। देख लीजिए 13 होता है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ हो गया, 11 12 और 13। तो ये 13 कार्ड होता है। तो 13 कार्ड जैसा हुआ आपका हट का, लाल पान का, उसी तरह गिनती आपका ठिकरी में मिलेगा, उसी तरह गिनती आपका काला पान में मिलेगा, और वही गिनती आप देखेंगे चीड़ी में है। तो ये काउंटिंग यही है, आपको ध्यान में यही रखना पड़ेगा। अब फेस कार्ड हमें जानना पड़ेगा, फेस कार्ड्स क्या है। कुछ कार्ड्स में
आप देखेंगे काउंटिंग नहीं मिलता है तो उसको हम लोग कहते हैं फेस कार्ड्स। उसका चेहरा देख करके हम लोग पहचान लेंगे फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स जो होता है वह होता है आपका चेहरा देख के पहचानने वाला। आप चेहरा देख के पहचान लीजिए, उसको कहते हैं फेस कार्ड्स। तो फेस कार्ड्स में आपका आ जाएगा एक्का, हाँ, फिर आ जाएगा आपका किंग्स, फिर आ जाएगा आपका क्यून्स, और फिर आपका आ जाएगा जैक्स। तो ये टोटल 4 सेट होता है। 4 आपका होगा एक्का, 4 आपका किंग हो जाएगा, 4 आपका क्यून्स हो जाएगा और 4 आपका जैक हो जाएगा। तो टोटल फेस कार्ड की यदि मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा 16 हो गया हमारा फेस कार्ड्स। तो यदि फेस कार्ड्स की बात करें टोटल फेस कार्ड्स तो 16। और कौन कौन होते हैं, इन सबों में चेहरा बना रहता है, चेहरा देख करके ही पहचान लेंगे, इसलिए इसको हम लोग फेस कार्ड कहते हैं। और काउंटिंग सबों का क्या होता है, सेम होता है। तो आइए हम लोग अब आगे देखते हैं सैंपल स्पेस। तो आइए देखते हैं हम लोग सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यही इंपॉर्टेंट टॉपिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको समझिएगा, क्योंकि वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें सैंपल स्पेस का यूज नहीं होगा। SAMPLE सैंपल स्पेस कहता द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ सैंपल स्पेस। द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कितना समुच्चय हो सकता है, जितना संभावना हो सकता है आने का, उन सबों का समुच्चय इन ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड अ क्या, सैंपल स्पेस, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय S। तो इसको किससे डिनोट करते हैं, S से डिनोट करते हैं, कैपिटल S से। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि ईच एलिमेंट ऑफ अ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। तो सैंपल स्पेस का ईच एलिमेंट को, प्रत्येक एलिमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, सैंपल पॉइंट्स कहेंगे। आइए एग्जाम्पल से इसको समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले लेंगे कि माना कि एग्जाम्पल इसका है कि लिस्ट द सैंपल स्पेस। सवाल ऐसा आ जाए कि लिस्ट द सैंपल स्पेस इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। यदि एक फेयर कॉइन को, तो सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे, तो हम लोग अभी सीखे थे कि सैंपल स्पेस हमको, हम लोग इसका आंसर जो होगा, आंसर लिस्ट द सैंपल स्पेस इन टॉसिंग अ फेयर कॉइन। सैंपल स्पेस को हमेशा हम लोग S से लिखते हैं। और एक कॉइन को फेंकेंगे तो चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, बस तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो यही आपका सैंपल स्पेस हो गया। और ये दोनों देख रहे हैं ना, ये आपका H और T, ये दोनों सैंपल पॉइंट हो गया। अभी हम लोग पढ़े थे ईच एलिमेंट ऑफ ए सैंपल स्पेस इज कॉल्ड अ सैंपल पॉइंट। तो आपका सैंपल पॉइंट कौन कौन हो गया, H और T, H फॉर हेड और T फॉर टेल। एक कॉइन को यदि फेंकते हैं तो हमारा, एक कॉइन को यदि थ्रो करते हैं, एक कॉइन को हम यदि टॉस करते हैं, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, H और T। और NS नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना हुआ आपका, 2। तो ये आपका हो गया 2, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यदि ऐसा ही आ जाए कि लिस्ट आपको करने बोल दे कि लिस्ट द सैंपल स्पेस इन टॉसिंग 2 फेयर कॉइन्स। कितने फेयर कॉइन्स हो जाए, 2 फेयर कॉइन्स, है ना। तो ये हम लोग देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। 2 फेयर कॉइन्स है तो क्या लिखेंगे, देखिए सैंपल स्पेस को हम लोग हमेशा जानते हैं कि ऐसे डिनोट करते हैं। तो एक
कॉइन में होता है एच और टी, और दूसरा भी कॉइन में होता है एच और टी, इस तरह से। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एच और एच, है ना, फिर एच और टी हो जाएगा, ठीक, और फिर टी और एच हो जाएगा, और फिर टी और क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो ये हो गया सैंपल स्पेस, एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। यदि हम बात कर लें कि एन एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा, होगा ना। तो ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। यदि टॉस करते हैं कितने कॉइन्स को, 2 फेयर कॉइन्स को, आपका 3 फेयर कॉइन्स तक क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं 3 फेयर कॉइन्स का। नेक्स्ट सवाल है कि लिस्ट द सैंपल स्पेस इन टॉसिंग 3 फेयर कॉइन्स। तो 3 फेयर कॉइन्स के लिए, एक कॉइन के लिए हम लोग जानते हैं एच और टी, 2 फेयर कॉइन के लिए हम लोग एच टी, और ये देखिए 3 ले लिया इसे, हाँ, है ना। अब 2 का हम लोग अभी निकाल चुके थे, जस्ट हम लोग 2 का निकाल लिए थे, ये दोनों के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए थे। तो क्या क्या हो गया था, एच एच था, फिर एच टी था, फिर टी एच था, और फिर टी टी था। इस तरह से यहाँ भी हो गया एच और टी। अब तीसरा, तो ये 2 का हम लोग निकाल चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग जंप कर गए, ये हम लोग अभी समझा चुके हैं, 2 कॉइन्स का है ये। तीसरा कॉइन के लिए हम लोग यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा बता दीजिए, एच एच और ये वाला एच मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एच टी और एच, फिर क्या हो जाएगा टी एच एच, फिर क्या हो जाएगा टी टी और एच, है ना। अब टी से मल्टीप्लाई करेंगे, एच से चारों में हो गया मल्टीप्लाई, अब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, एच एच और टी, यहाँ आ गया टी, फिर क्या हो जाएगा एच टी टी, हाँ एच टी, ये एच टी था और ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया एच टी टी, फिर ये टी यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टी एच और टी, और फिर यहाँ हो जाएगा टी टी और टी। तो ये हो गया आपका सैंपल स्पेस। कितना हो गया, तो यदि एनएस की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, हम लोग गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। तो एनएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8। इतना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो हम लोग दूसरा ट्रिक ध्यान में रखेंगे, उससे तुरंत ये बन जाएगा। यदि सैंपल स्पेस लिखना है और 3 कॉइन्स का, ये क्वेश्चन बनता है, इसमें 11 में भी सवाल आता है इससे, और 12 में भी आता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको बढ़िया से समझने का प्रयास करिएगा। जहां से हम यहाँ 11 में छोड़ेंगे 12 में स्टार्ट वहां से होगा। तो आप 11 का इस कंसेप्ट को बहुत बारीकी से समझने का कोशिश करिएगा। ये सैंपल स्पेस ही ऐसा सवाल है जो 11 में 12 में दोनों में कंसेप्ट यूज होगा, और इसके बिना एक भी क्वेश्चन की कल्पना आप नहीं कर सकते। इसलिए सैंपल स्पेस को आप बढ़िया से अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो 3 कॉइन्स के लिए आप लिख लीजिएगा 4 ठो हेड, हम लोग ट्रिक देख रहे हैं वो तो आपको समझा दिए थे। 4 हेड और 4 टेल लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत, 4 हेड और 4 टेल। उसके बाद 2 हेड अल्टरनेटिव, पहले 4 था फिर 2 आ गया, 2 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड फिर 2 टेल, फिर 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल। तो कितना हो गया, तो वही तो आप इसको मिलाएंगे ऊपर वाले से, सेम रिजल्ट है, ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों सेम है। तो इसमें हम लोग तुरंत इसको रख सकते हैं, और यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं एन एस इज इक्वल टू 8। तो ये 3 कॉइन्स का आपका सैंपल स्पेस हुआ। एक और देखते हैं सैंपल स्पेस पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि 2 वेल बैलेंस्ड डाइस, डाइस मतलब समझ गए, लूडो का गोटी, 1 से ज्यादा है, 2 है इसलिए डाइस हो गया, आर रोल्ड एंड द नंबर्स दैट टर्न अप आर ऑब्जर्व, जो नंबर आता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। डिटरमाइन द सैंपल स्पेस, तो आप सैंपल स्पेस क्या होगा ये बताना है आपको। तो बहुत ही आंसर हमारा यहाँ होगा, सैंपल स्पेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो इसको हम लोग एस से डिनोट करेंगे, और एक बड़ा सा ये कॉलम बना लेंगे। और ये देखिए ध्यान से कि 2 वेल बैलेंस्ड मतलब ऐसा, वेल बैलेंस्ड मतलब ऐसा एक लूडो गोटी नया हो और एक घिसा पीटा हो, नंबर भी ना दिखे, इसलिए वेल बैलेंस्ड मतलब दोनों का दोनों डाइस जो हो आपका बिल्कुल
एक जैसा हो, बैलेंस्ड हो, ऐसा नहीं कि एक हिस्सा पिटा हो और एक नया हो, तो रीडिंग लेने में प्रॉब्लम होगा। तो उस तरह का नहीं हो, वेल बैलेंस्ड हो। तो उसका जो क्या होगा, तो आपका 2 लूडो का गोटी फेंकेंगे तो एक बार 1-1 भी आएगा, फिर 1-2 भी आएगा आपका, 1-3 भी आएगा, 1-4 भी आएगा, 1-5 भी आएगा, 1-6 भी आएगा, और 1-7 आएगा क्या? नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लूडो का गोटी में, डाई में आपका 1 से 6 तक ही काउंटिंग होता है, 7 कहाँ से आएगा? नहीं आएगा ना। फिर दूसरी बार हम लोग लिखेंगे 2-1, एक डाई में 2, दूसरा में 1 आ सकता है बिल्कुल। फिर 2-2 हो जाएगा, फिर 2-3, 2-4, 2-5 और 2-6। ये फिर आपका आएगा 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 और 3-6 आएगा। फिर आएगा आपका 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 और 4-6। फिर आएगा आपका 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 और 5-6। नेक्स्ट आएगा 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 और 6-6। तो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस। और आप इसको गिनना चाहेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गुने 6 बराबर क्या हो जाएगा? NS इज इक्वल टू हो जाएगा 36। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक्स, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आइए एक रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप अब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन्स को जरूर दबा दें। इससे होगा क्या कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूंगा तो इसकी सूचना आप तक तुरंत पहुंचेगी। धन्यवाद शुरू से अंत तक बने रहने के लिए।